आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग नंबर भी उसको बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 जस्ट इनफाइनाइट तक, वो होता है नेचुरल नंबर। फिर आता है सेकेंड होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, बाकी सारे नंबर एक हो जाएं तो वो हो जाता है होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में हम क्या कर दें, जीरो को केवल और लगा दें, 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। थर्ड आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी ये वैल्यू है, वो सारी की सारी वैल्यू क्या होती है? इंटीजर्स। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये जो भी वैल्यू है वो बोली जाती है इंटीजर। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो? P अपॉन Q के फॉर्म में। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वैल्यू के अपॉन 0 हो जाए, जैसे 2 अपॉन 0 हो जाए, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि डिफाइन नहीं है अभी। इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। -2 अपॉन 5, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 6, 0 अपॉन 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ये न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 0 अपॉन 7 का मतलब 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर में आ जाएगा। 4 5 6 ये भी रेशनल नंबर में ही आएगा। -3 -2 ये भी हमारा रेशनल नंबर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, 4 ही होगा। 5 अपॉन 1 लिखेंगे तो 5 ही होगा। 6 अपॉन 1 -3 अपॉन 1 -2 अपॉन 1। देखिए ये हो गया कि नहीं? P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया ना। जो यहाँ पे दिया है कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो? P अपॉन Q के फॉर्म में। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, Q की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी देख लेते हैं। रेशनल नंबर को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मान लें हमारा ये दो रेशनल नंबर है, A अपॉन B और C अपॉन D, दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे B और D क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AD प्लस BC। ठीक है, वेयर B एंड D इज नॉट इक्वल टू 0, ये B और D 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? A अपॉन B माइनस C अपॉन D इक्वल टू AD माइनस BC अपॉन BD। यहां भी क्या होगा? B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड D इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया सब्ट्रैक्ट। अब रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। A अपॉन B इंटू C अपॉन D। अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन BD, मतलब दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी कंडीशन वही होगी, B इज नॉट इक्वल टू 0, D इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइड कर लें, A अपॉन B डिवाइडेड C अपॉन D। तो यहां पे जो डिवीजन लगा ना, डिवाइड का सिंबल, उसको चेंज करेंगे और कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा? ये भी चेंज हो जाएगा D अपॉन C के फॉर्म में, अपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, रेसिप्रोकल। और फिर यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई किए थे वैसे हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी वही होगा कि B और D की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर से पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू समझ लें। जैसे -3 है और अगर उसे हम मॉड में लिखते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मॉड -4 की वैल्यू होती है 4, या मॉड 4 की वैल्यू होती है 4। मतलब अगर मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव के ही फॉर्म में आएगा। वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। जैसे -2/5, मॉड ऑफ -2/5 को हम क्या लिखेंगे? 2/5। मॉड -3/5 है तो इसको हम लिखेंगे 3/5। मॉड 2/7 है तो वो भी हो जाएगा 2/7। मतलब जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में एक दो चीजें हैं वो देख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी प्रॉपर्टी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू की वो समझ लेते हैं। There are exactly two rational number p and -p which have absolute value p। अगर p हो और -p हो तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? p ही आएगा। ठीक है। और 0 एक ऐसा है कि जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और अगर कोई भी रेशनल नंबर है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ कि P/S प्लस Q/R, अगर इन दोनों का मॉड लिया जाएगा P/S प्लस Q/R, मॉड ऑफ इज लेस देन और इक्वल टू P/S प्लस Q/R। ठीक है। यहां पे इन दोनों को एक साथ लेके ऐड करके फिर मॉड निकालें तो वो वैल्यू अलग अलग दोनों को ऐड करने पे, दोनों रेशनल नंबर को अलग अलग ऐड करने पर हो सकता है कि इसके इक्वल हो या ये भी हो सकता है कि उससे ग्रेटर हो। इस वाली वैल्यू से ये अलग अलग सॉल्व करने पर ग्रेटर हो जाए। और मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P/S इंटू Q/R इक्वल टू P/S इंटू Q/R। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या गिवन है? -5/9। तो -5/9 है, ये हम इसको मान लें p के इक्वल। लेट p इक्वल टू -5/9। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ p, इसको मॉड पढ़ते हैं, ये हो जाएगा -5/9। तो ये अब पॉजिटिव हो जाएगा ना, 5/9 हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड है 2/7। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2/7, उसको भी ले लें p इक्वल टू 2/7। तो यहाँ पे मॉड ऑफ p इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 2/7। ये पहले से ही पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई दैट मॉड ऑफ p इक्वल टू मॉड ऑफ -p वेयर p इक्वल टू -3/10। यहां पे आपको इस एग्जांपल में क्या क्या गिवन है वेरीफाई करना है हमें। मॉड ऑफ p इक्वल टू
माइनस मॉड ऑफ पी, ये हमें वेरीफाई करना है। और आपको गिवन क्या है, वेयर पी इक्वल टू -3/10। तो ठीक है, पी की वैल्यू पहले ये ले लेते हैं, पी की वैल्यू ये गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा -3/10, और ये मॉड में है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10। फिर माइनस, ये माइनस फिर से ले लें -3/10, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 3/10। तो दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है ना, मॉड ऑफ पी और मॉड ऑफ माइनस पी दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। देयरफॉर मॉड ऑफ पी इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ पी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 जो अभी आपको प्रॉपर्टी 4 बताए थे ना, a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू a मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, उस वाली प्रॉपर्टी पे इसको सॉल्व करना है। लिखा है वेरीफाई दैट a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस मॉड ऑफ b एंड mod of a into b इक्वल टू mod of a into mod of b। ये हमें वेरीफाई करना है। यहां पे गिवन है आपको a इक्वल टू 7/3 एंड b इक्वल टू -2/5, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो जो आपको गिवन है तो सॉल्व करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। आपको गिवन है a इक्वल टू 7/3 एंड b इक्वल टू -2/5। तो आपको जो ये प्रूफ करना है a प्लस बी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो a प्लस बी देखते हैं क्या है। यहां पे हो जाएगा 7/3, ये प्लस -2/5 गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे 7/3 -2/5। ओके, यहां पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का क्या हो जाएगा 50। ठीक है, और ये हो जाएगा 35 -6, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई 29/50। तो ये मॉड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 29/50। ये हमारा हो गया a प्लस बी की वैल्यू। अब हम देखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आ गई 29/50। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, a की वैल्यू क्या है 7/3 प्लस b की वैल्यू क्या है -2/5। यहां पे देख रहे हैं कि ये मॉड के अंदर है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और ये भी मॉड के अंदर ही है तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 प्लस 6। ओके, और ये हो गया 41/50। देख रहे हैं दोनों में ग्रेटर कौन सा भाई, 41/15 है ना। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर, जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है वो जो है रेशनल नंबर भी ग्रेटर होता है, या वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होता है। तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 29/15 is less than 41/50। okay, less than 41/50। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, a इंटू बी इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ 7/3 इंटू -2/5।
ओके, मल्टीप्लाई कर दें, दोनों डिनोमिनेटर और दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा -14/50। अब ये मॉड में है तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या कर दें, पॉजिटिव वैल्यू लिख दें 14/50। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं, सेकंड ये सॉल्व हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है 7/3 इंटू मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है -2/5। तो जब दोनों मॉड में है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव लिख दी जाए 7/3 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 14/15। दोनों साइड क्या है, इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव भी करना था। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 3। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करने हैं। रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का ए पार्ट है 5/13, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही है क्योंकि इसको हम मान लें लेट p इक्वल टू 5/13, तो मॉड ऑफ p मतलब 5/13 मॉड ऑफ, और ये भी क्या हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। इसका b सॉल्व करें तो b क्या हो जाएगा -17/12। तो इसको भी कर लें लेट p इक्वल टू -17/12, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ p क्या हो जाएगा मॉड ऑफ -17/12, और ये हो जाएगा 17/12। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो गई। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। और इसमें बाकी और क्वेश्चन है वो आप लोग करके मुझको भेजेंगे। सेकंड देखिए, गिवन है वेरीफाई दैट मॉड ऑफ -x इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। verify that mod of -x equal to mod of x for the following value of x। x की वैल्यू गिवन है आपको, a इक्वल टू क्या है, a है x इक्वल टू -2/5, तो यहां पे रखेंगे तो -x की वैल्यू रखी जाए, ये हो जाएगा -2/5। तो ये दोनों माइनस मिलके वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे 2/5, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही फाइंड करनी है तो ये पॉजिटिव होगा ही। मॉड ऑफ x रखेंगे तो -2/5, ये हो गया मॉड ऑफ x की वैल्यू। मॉड ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी -2/5, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे फाइंड करेंगे तो 2/5, दोनों सेम है, तो मॉड ऑफ -x इक्वल टू मॉड ऑफ x। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। b इक्वल टू b है 5/-11, c है 4/7, d है -10/-25, e है 0/-8। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई दैट x प्लस वाई इज आइदर लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां पे हमें जो सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन वो देखते हैं। वेरीफाई करना हमें x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें a फर्स्ट बता देते हैं आपको, गिवन है x इक्वल टू 2/5 और y इक्वल टू आपको गिवन है -1/3। तो x की वैल्यू गिवन आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, क्या है मॉड ऑफ x प्लस वाई, तो यहां पे x की वैल्यू रखेंगे 2/5 और ये -1/3,
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/5 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 1/15। और ये मॉड में है वैल्यू, तो वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, 1/15। राइट हैंड साइड में चलें, राइट हैंड साइड में क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2/5 प्लस वाई की वैल्यू है माइनस 1/3। दोनों मॉड में है तो वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11/15। तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बाकी भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ए को सॉल्व किया गया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बी एक्स इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू 5/6। सी गिवन है आपको x इक्वल टू -7/8 एंड y इक्वल टू -3/5। ये दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई दैट x इंटू वाई, मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। लोग अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। ये हमें सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में ए पार्ट देखते हैं, x इक्वल टू -1/7, y इक्वल टू 1/5। तो x इंटू वाई फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड x इंटू वाई हो जाएगा आपका -1/7 इंटू 1/5। सॉल्व कर लें तो हो जाएगा -1/35, और मॉड से बाहर जब निकालेंगे तो 1/35। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x की वैल्यू है -1/7 इंटू मॉड ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी 1/5। ये दोनों मॉड में हैं इसलिए वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब सॉल्व कर लें तो 1/35। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यही हमें दिखाना था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें भी आपको क्वेश्चन दो और हैं। आपको होमवर्क है, x इक्वल टू -1/9, y इक्वल टू -3/4। सी x इक्वल टू 5/9, y इक्वल टू 2/3। ओके, ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, विच रेशनल नंबर हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आप लोग सॉल्व करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ है सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी आप लोगों को ही सॉल्व करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन इजी है, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट देख लीजिए, ये भी इजी है। 3/5 -2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 -2/3, तो सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 15 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 - 10, तो
तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 लेस देन है 10 से, साइन माइनस की लगेगी, -1/15। ये वैल्यू क्या होगी, अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाएगी तो 1/15 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन और हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ -4/5 -1/4। एक क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व कर देता हूं मैं। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में ही होगा, ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -5, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा -21/20। तो ये माइनस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं ना 21/20, और 21 को क्या लिख सकते हैं 1/20। ओके, बाकी ये आपको होमवर्क है,